बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम हमारा दूसरा पार्ट जो कि तुलसीदास जी से संबंधित है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम महाकवि तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने उनका पूरा जीवन परिचय दिया गया है, जिसमें उनका कृतित्व, व्यक्तित्व सब कुछ शामिल है। इस परिचय को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए साहित्यिक परिचय का एक प्रश्न भी हमें तैयार करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। पहले उनका जीवन परिचय है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अभूत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। यानी कि जन्म के समय ये बहुत असामान्य अवस्था में थे। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। इसलिए इनके माता पिता को ये भय हुआ कि पता नहीं कैसा विचित्र बालक इनके यहाँ पैदा हुआ है। तो उस भय के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया, उसको दे दिया उसके पालन पोषण के लिए। तो इस कारण से माता पिता के त्याग दिए जाने के कारण इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। खुद उन्होंने अपनी एक रचना कवितावली में इसके बारे में लिखा है कि मातु पिता जग जाए तजो, विधि ही उन्हें लिखियो कछु भाल भलाई। कि माता पिता ने इस संसार में उनको जन्म देते ही त्याग दिया। विधाता ने उनके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली, जो कि एक बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन इनका अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस कब लिखना शुरू किया इन्होंने? 1631 में। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की इन्होंने। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी 1680 में गंगा नदी के किनारे श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। जैसे कोई भक्त कवि है, अपने आराध्य की स्तुति में कोई रचना लिखता है तो वो भक्ति है वो अलग अलग प्रकार की मानी जाती है। जैसे हमने पिछले पार्ट में सूरदास जी के बारे में पढ़ा, तो सूरदास जी है वो कृष्ण को अपना सखा मानते थे, सखा के रूप में उनको संबोधित करते थे, इसलिए उनकी भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। और यहाँ तुलसीदास जी हैं वो राम को अपना स्वामी मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं और खुद उनका सेवक मानते हैं, दास मानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। इस प्रकार से ये 12 ग्रंथ हैं। तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे, यानी वो हमें इस प्रकार के चरित्रों से परिचित करवाते हैं जो समाज में आदर्श माने जाते हैं और उनका अनुकरण करके हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन करके हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। जैसे कि आदर्श चरित्र, इन्होंने रामचरितमानस जो ग्रंथ रचा उसमें राम एक बहुत ही आदर्श नायक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। राम में वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श व्यक्तित्व में होने चाहिए। वो एक अच्छे पुत्र हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पति हैं, मतलब एक अच्छे राजा हैं और इस तरह से संपूर्ण मतलब गुण उनके अंदर समाहित हैं जिनसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
इसी तरह से सीता का चरित्र आप देख सकते हैं, इसी तरह से लक्ष्मण का चरित्र आप देख सकते हैं, हनुमान जी का चरित्र आप देख सकते हैं। तो इन चरित्रों के माध्यम से उन्होंने हमें मतलब एक इनके अनुकरण पर चलकर हम भी एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं और एक श्रेष्ठ समाज की रचना कर सकते हैं, ये संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, यानी दोनों भाषाओं में लिखते थे, अवधी में भी और ब्रज में भी। ऊपर जो इनके ग्रंथों के नाम आए हैं उनमें से कई सारे ग्रंथ इन्होंने अवधी में लिखे हैं और कई सारे ब्रज भाषा में लिखे हैं। दोनों ही भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ही हमने तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके साहित्य के बारे में पढ़ा और साहित्यिक क्षेत्र में उनकी क्या देन है इसके बारे में पढ़ा। एक महत्वपूर्ण बात और जो इसमें उल्लेखित नहीं की गई है वो ये है कि सबसे पहले जब हमें तुलसीदास जी का परिचय देना है तो हम उसमें लिखेंगे कि ये भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय के बारे में। तो पाठ परिचय से पहले मैं आपको इसका थोड़ा प्रसंग बता देना चाहती हूँ। यहाँ जो इनका पाठ है वो उसका शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसका प्रसंग जो है वो ये है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा और स्वयंवर की एक शर्त थी कि उसमें शिव का धनुष रखा गया और जो भी राजा या राजकुमार इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह किया जाएगा। तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दराज से अनेक राजा राजकुमार आए हुए थे। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उसमें भाग लेने गए थे। और वहीं जब राम हैं वो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे उठाते हैं तो उनके छूते ही धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटने पर परशुराम, जो कि शिव को अपना गुरु मानते हैं, वो अपने गुरु का अपमान समझकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो मतलब क्रोध में आकर भला बुरा कहने लगते हैं। उसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या संवाद हुआ, उसी संवाद को इसमें उल्लेखित किया गया है। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म की पूरी कथा को काव्य के रूप में रचित किया गया है, जिसके 7 भाग हैं, जिसको कवि ने कांड नाम दिया है। अर्थात 7 कांड हैं उसमें, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड आदि। तो उनमें से पहला कांड बाल कांड है और ये कथा उसी से ली गई है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, इस प्रसंग में उसे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, और लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण विवाद वत्सल मतलब वाद विवाद उनको प्रिय है, वो कर लेते हैं, जैसे उन्होंने परशुराम के साथ किया। वहीं श्री राम का जो व्यवहार है वो उनसे बिल्कुल विपरीत है। वो नीतिज्ञ हैं और बहुत ही सौम्य तरीके से वो मतलब बात को सुलझा लेते हैं, जैसे कि उन्होंने लक्ष्मण और परशुराम जी के प्रसंग में किया। विश्वामित्र एक संतुलन बिंदु है, यानी वो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया है, यानी वो। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय, जिसमें उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों समाहित हैं, पूरा पढ़ लिया। और लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक नाम से जो पाठ है उसका पाठ परिचय भी हमने पढ़ लिया। अब हम
तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की यहाँ हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो मैंने बताया था पीछे ही आपको कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी के माता पिता ने उनको जन्म देते ही क्यों त्याग दिया था? तो क्यों त्याग दिया था? जैसा हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और जन्म के समय उनके मुंह में दांत भी थे और उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे कि कोई 5 वर्ष का बालक हो। तो इसलिए असामान्य स्थिति में पैदा होने के कारण माता पिता को भय की आशंका हुई और इसीलिए उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कब और कहाँ की थी? तो तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना अयोध्या में संवत 1631 में की थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। तो हमने 12 ग्रंथ अभी पढ़े थे उनके, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण आदि, ये सारे 12 ग्रंथों के नाम ऊपर आपके वीडियो में दिखाए गए हैं। उनके नाम लिखने हैं इसके उत्तर में आपको। और तुलसीदास जी ने के द्वारा 8वां प्रश्न है, तुलसीदास जी ने किन भाषाओं में साहित्य सृजन किया? तो 2 भाषाओं में लिखा उन्होंने। उस समय की प्रचलित जो भाषाएं थी साहित्य लेखन के लिए, ब्रज और अवधी, दोनों ही प्रचलित भाषाओं में उन्होंने लिखा। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो तुलसीदास जी की भक्ति, उन्होंने राम की भक्ति की और राम को उन्होंने अपना जो है वो स्वामी माना और खुद को उनका सेवक माना, इसलिए उनकी भक्ति वो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। और लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के किस काव्य से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से के बालकांड से लिया गया है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने तुलसीदास जी के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ा है, प्रश्नों की भी चर्चा की है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।